अपकमिंग शो के अंदर आप देखने वाले हैं जो मीठी होती है वह असकर से टकरा जाती हैं। टकराने के बाद में एक दूसरे को पहचानने में लग जाते हैं। तभी वह सोचने लग जाती है कि कहीं ना कहीं मैंने इसको देखा है। इतनी देर के अंदर जो अस्कर की पत्नी वो आ जाती है और बैग उठाने लग जाती है। तभी कहता है कि बैग को मत छेड़ना। तभी जो मीठी का शक है वो और भी काफ़ी गहरा हो जाता है कि ये वही तो व्यक्ति नहीं है जो मैंने ट्रेन के अंदर देखा था। तभी वहाँ पर मीठी के बारे में बताने लग जाती है अस्कर को और फिर कहती है कि चलो अंदर चलो। और फिर वापस अंदर चले ही जाते हैं। वहीं पर मीठी की तारीफ़ कर रहे होते हैं कुछ लोग और अस्कर को यही टेंशन खा रही होती है कि ये लड़की मेरे घर तक पहुंची कैसे है, क्योंकि वो मीठी को देख देख कर परेशान हो जाता है। तभी उसकी अस्कर की जो बहन होती है वह उसे देखकर कहती है कि भैया आप इतनी लेट कैसे हो गए, और हल्दी की जो रस्में हैं, निकाह की जो रस्में, दावत की रस्में हैं, उनमें आपका अहम रोल है और जल्दी आइएगा, आप ये पूरी कीजिएगा। तभी मीठी वहाँ पास में खड़ी होती है। दूसरी तरफ जो आकाश होता है वह चला जाता है विष्णु के पास में और बैठकर बातचीत करने की कोशिश करता है। कहने लग जाता है कि काश ये दिन तुम्हारे वाले मेरे में आ जाते। और मुक्ता इस बात को सुन रही होती है। कहता है कि मीठी का कोई पता नहीं है, सारा दिन यही बह रहता है कि कहीं उसकी मौत की खबर ना आ जाए। मैं आपकी जगह यहाँ पर होता तो बहुत ही अच्छा होता, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वहाँ पर मुक्ता आकर उसे समझाने की कोशिश करती है। इतनी देर के अंदर वहाँ पर जो अस्पाक और अस्कर होते हैं दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि ये मीठी है और भारत की हैं, कहीं ये बड़ा लफड़ा ना खड़ा कर दे, क्योंकि यहाँ पर जो अंसारी साहब है वो पूरा शक कर रहे हैं इनके ऊपर, और कहीं शादी में, इस विवाह में विघ्न न डाल दें। अंसारी शक करते हैं और अंसारी सोचने लग जाते हैं। देखते हैं जैसे वो अंदर बैठी होती है, निकाह जो दावत होती है वह चल रही होती है। तभी वहाँ पर वह जाकर सामने जाता है मीठी के। तभी वह राम राम का इशारा करने लग जाती है, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि वह यहाँ पर निकाह में है। तो उसके बाद में वह अपना हाथ इस तरीके से करती है जैसे कि वो निकाह में हो। लेकिन अंसारी का जो शक है वो काफ़ी गहरा हो जाता है और वहीं पर फिर वह पास में आकर बैठ जाता है गुलजार के पास में, और अस्कर के पिता के कहने लग जाता है कि मुझे शक लग रहा है कि ये लड़की बार बार उधर बॉर्डर की तरफ दौड़ रही थी, मुझे पाकिस्तानी नहीं लग रही, आपकी रिश्तेदार नहीं लग रही, आई कहाँ से था, आप मुझे इसका मुझे पता दीजिएगा। इससे वह कहने लग जाते हैं कि आपको इनसे क्या लेना देना है, अब हम रिश्तेदार बन गए हैं, ये हमारी ही रिश्तेदार है। तभी वहाँ पर जो अस्कर है वह खड़ा हो जाता है, कहने लग जाता है कि वह आइडेंटिटी प्रूफ मांगने लग जाता है मीठी के। तभी वहाँ पर वह कहने लग जाता है कि आप हम पर शक क्यों कर रहे हैं। इतनी देर के अंदर जो अस्कर होता है मीठी की तस्वीर कैचअप कर लेता है, जिससे कि मीठी को शक हो जाता है कि ये बंदा तस्वीर क्यों ले रहा है तुम्हारी। तभी वहाँ पर उसकी जो पत्नी होती है वह कहने लग जाती है कि अंसारी की नज़रें तुमके ऊपर है और वह आपके दस्तावेज मांग रहा है। तभी वहाँ पर जो अस्कर होता है वह तस्वीरें मांग रहा होता है। तो अभी वहाँ पर तस्वीरें देने के बाद उसके डॉक्यूमेंट तैयार करवाने में लग जाता है और फिर 2 मिनट का समय रहता है दावत में। तभी वहाँ पर वह गुलजार को कहने लग जाता है कि 2 मिनट का समय है जी, आप हमें इसके डॉक्यूमेंट दिखाइएगा। तभी वहाँ पर दोनों की टेंशनें बढ़ जाती है, लेकिन अस्कर को और भी ज़्यादा टाइम चाहिए थोड़ा। तभी वह अपने अस्पाक को बोलता है कि आप जाइएगा और अंसारी को कुछ देर के लिए रोकिएगा, उनसे बातचीत करिएगा। तभी जैसे रोकने की कोशिश करते हैं तभी वहाँ पर वह कहने लग जाते हैं आप वक्त ज़ाया मत करो, मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए उसके, क्योंकि ये मुझे इस पर पूरा शक है। तभी जाकर और मज़ा आएगा। और फिर नाच गाने का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया जाता है। बने रहे अगले एपिसोड। हेलो गाइस, आने वाले अपकमिंग शो के अंदर मीठी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं और किस प्रकार ये होने वाला है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो वहाँ पर जो अंसारी होते हैं वह शक करने लग जाते हैं मीठी के ऊपर और कहने लग जाते हैं कि हमें इसके डॉक्यूमेंट है वो चाहिए, बिना डॉक्यूमेंट के हम ये निकाह में बाधा करने का काम कर रही है। और जैसे ही वह उसके पास जाते हैं तभी वह राम राम का इशारा करने लग जाती है मीठी। जैसे वह राम राम का इशारा करती है तभी वहाँ पर उसे और भी ज़्यादा डाउट हो जाता है, क्योंकि वह निकाह के अंदर होती है, वालेकुम सलाम करना होता है उसे, और लेकिन वह कर नहीं पाती है। इसी बीच के अंदर तभी वहाँ पर वो उनसे डॉक्यूमेंट मांगता है और अस्कर जो होता है उसकी फ़ोटो क्लिक करता है मीठी की। तभी मीठी को और गहरा शक हो जाता है कि ये तुम्हारी फ़ोटो क्यों ले रहा है। और फिर वहाँ पर जो फ़ोटो लेने के बाद उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए अस्कर के कॉन्टैक्ट ज़्यादा होते हैं। वह एक जो डॉक्यूमेंट है उसका बनवाने में लग जाता है, क्योंकि उन सब लोगों को शक है कि वह पूरे परिवार को ही फंसाने वाली है। तभी वहाँ पर जो मीठी होती है, मीठी को समझाया जाता है और उसके बाद में जैसे 2 मिनट का समय रह जाता है तभी अस्कर के डॉक्यूमेंट वो कंप्लीट नहीं होते हैं। तभी अस्पाक उसे रोकने की कोशिश करते हैं अंसारी को,
क्योंकि उसे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, 2 मिनट का समय बचा होता है। लेकिन अस्कर कहता है कि मुझे वक्त और चाहिए तभी इसका प्रूफ मिलेगा। इतनी देर के अंदर वहाँ पर जो लोग होते हैं वह उसकी जो अस्कर की पत्नी होती है वह एक जश्न का माहौल बना देते हैं, कहते हैं कि डांस हो जाए। सब कुछ ऐसा कुछ करने के लिए, उस अंसारी को रोकने के लिए सब प्रोपेगेंडा अपनाया जाता है और वहाँ पर कुछ डांस वगैरह करने लग जाते हैं। तो दरअसल इस एपिसोड में यही होने वाला था। अगले एपिसोड में हम देखेंगे क्या होने वाला है। और उधर मुक्ता और आकाश और विष्णु एक साथ वहाँ पर बैठे होते हैं। तभी आकाश मीठी के बारे में बात कर रहा होता है और विष्णु को ठीक होने के लिए भगवान से प्रे कर रहा होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।